वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं नदीम मिर्ज़ा साहब से, जो कि चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान, और उनकी आप बीती सुन रहे हैं कि उन पर क्या गुजरी। जी मिर्ज़ा साहब, तो फिर कोर्ट में पेशी की कोर्ट ने मुझे रिमांड दे दिया, जेल कस्टडी कर दिया। उसने रिमांड मांगा, कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया। नहीं, कोर्ट ने पुलिस को रिमांड नहीं दिया। हाँ, पुलिस को रिमांड, जुडिशनल रिमांड तो कर नहीं। उसके बाद वो मुझे ले गए सीआरओ एसपी ऑफिस, वहाँ पर मेरा सीआरओ कराया, तस्वीरें खींची, रिकॉर्ड किया, सारा कुछ इधर से खिंचवाए बाल। वहाँ से फिर वो मुझे, मेरे ख्याल था जेल लेकर जाएंगे सीधा। जेल ले जाने के बाद दोबारा थाने ले गए। थाने ले जाकर एसएचओ ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कहेंगे यार क्या तुमने मामला गड़बड़ किए हैं? मैंने कहा नहीं। कहेंगे यार अभी हमारी मजबूरी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको हम गाली नहीं दे सकते, मुंह पर नहीं मार सकते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें फरमाइशी प्रोग्राम है। मैंने क्या फरमाया? बोला आपको मार कर आपकी वीडियो, आपने जो बगैर मारे वीडियो की थी वो वीडियो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, अब हम आपको मारेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो वो वीडियो बनवाई जिन्होंने जो, हाँ, फरमाइश, उससे कहा फरमाइशी प्रोग्राम। मैं तो ऑन पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि उसने कहा। उसने फिर वो एक लठ उठाया, पहले एक छोटा लठ डंडा था तो तकरीबन 3 फीट का, उससे बड़ा लठ लेकर आओ। बड़ा लठ ला कर उसने एक दूसरे बंदे ने जो है वो बनानी शुरू की। एसएचओ ने मारना शुरू कर दिया मुझे, और पाँव पर जो है 8-10 लठ मारे और ज़ोर से मारे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई अगर तो वीडियो बनानी, ज़ोर से क्यों मार रहे हो? तो बोला आपने 4 जुमले बोलने में मैं मर जाऊंगा, मुझे मत मारो, वही मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैं वो बोलता रहा। ऊपर अपर बॉडी पे, लोअर बॉडी पे भी? नहीं, अपर बॉडी पे नहीं मारा, लोअर बॉडी ना थप्पड़ मारा ना गाली दी, सिर्फ हिप्स और हिप्स के नीचे जो है मारा। तो उसके बाद फिर वीडियो कहीं भेजी गई, मुझे कहा बैठ जाएं। फिर दोबारा कहा नहीं, वीडियो सही नहीं बनी, अच्छा दोबारा मारेंगे। अब एसएचओ ने मोबाइल संभाला। मतलब कोई फिल्मी सीन जैसे? हाँ जी बिल्कुल, शूटिंग हो रही थी, फरमाइशी शूटिंग। उसके बाद एसएचओ ने मोबाइल संभाला, और फिर दूसरे बंदे ने, वो ज़रा लहीम शेम बंदा था, हाथ भी उसका भारी था, उसने और ज़ोर ज़ोर से मारा, और ज़ोर ज़ोर से मारा। तो फिर वो कहेंगे कि यार वो वीडियो भेजी। फिर कहेंगे यार एक वीडियो। मैंने कहा यार अब नहीं, अब मैं नहीं पिट सकता मज़ीद। तो तकरीबन 18-20 डंडे या 22 होंगे, उस वक्त गिनती तो बंदा नहीं कर रहा होता है, वो मारा। उसके बाद उन्होंने, रवैया उनका बड़ा नरम था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे खाना, वो भी अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे थे। हाँ वो कह रहे थे हमारी मजबूरी है, हम आपको नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो शख्सियत है, उसके ऊपर हम आपको। लेकिन जिन बड़ों ने कहा उनको, ये भी कहा उसने, जो उसका है वो मुझे लेकर गया था, जो कुछ भी किया मेरे साथ ज़्यादती की, लेकिन मैं फिर भी उसको ये कहूँगा कि उस बंदे ने मेरे साथ, फिर उसने मुझे बिठाया। उसने कहा क्या मामला है? मैंने कहा हो सकता है कि वो मेरा पुराना, क्योंकि 18 महीने से मेरा कोई कारोबार नहीं है। जब ये शुरू किया था मेरे पास तो उस वक्त 9 गाड़ियाँ थी, लैंड क्रूज़र, वीगो सब थी। स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन में सब खत्म हो गया, कोरोना ने, डॉलर ने, और स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन ने ज़ीरो कर दिया, और गाड़ियाँ बेच दी मैंने सारी, वो बेच के गुजारा कर रहा हूँ। ठीक है, 1000 गज़ के घर में रहता था, 240 गज़ के घर में रहता हूँ, और किसी से मैंने चंदा नहीं लिया, कुछ नहीं किया। सारे पैसे भी स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन की रजिस्ट्रेशन से लेकर सब कुछ मैंने अपनी जेब से खर्च किया अभी तक। अब नहीं कर सकता। तो उस वक्त जो है उन्होंने कहने का क्या तुम्हारा क्या? मैंने कहा वो कारोबारी पुराना मामला है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता क्या। अच्छा मैं ये समझा मैंने, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि इतनी बड़ी फौज, तकरीबन 36-38 आदमी लैंड क्रूज़र वीगोस लेकर आ रहे हैं, तो कोई कारोबारी मामला है। वहाँ ये पता चला था कि वो 4,80,000 रुपये के लिए 4,80,00,000 रुपये से ज़ायद की गाड़ियाँ आ रही हैं मुझे लेने के लिए। तो मैं समझ गया, कहेंगे यार ये तुम गलतफहमी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, एजेंसियों का मामला है, कुछ लोगों से तुम्हारे मामला ख़राब है, उनसे मामला सीधे कर लो, वरना सिंध के हर थाने में तुम्हारी एफआईआर कटेगी और तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे, और बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, सब कुछ तुम्हारा तबाह हो जाएगा, और तुम एक एफआईआर से निकलोगे, तुम्हें दूसरी एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरी एफआईआर से निकलोगे तीसरी एफआईआर। मैंने कहा भाई मैंने किया क्या? मैं तो एजुकेशन पर काम कर रहा हूँ, मैं तो जो बच्चों के साथ स्कूल के सौदागर, तालीम के सौदागर स्कूल वाले जुल्म कर रहे हैं, मैं तो उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ। कहने नहीं, काम आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुश नहीं हैं आपसे। तो मैंने कहा मैं नहीं समझता कि हाई लेवल के ऊपर जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो इस मसले के ऊपर खुश नहीं होंगी। ये मुझे, मैंने उससे कहा ऐसे जो, मैंने कहा मुझे ये किसी दरमियाने अफसर की मुहिम जो ही लग रही है, कि कोई मुहिम जो है और किसी को खुश करने के लिए सारा काम कर रहा है, लेकिन आप इतनी बड़ी पुलिस पार्टी लेकर एक रेंज से दूसरे रेंज में जाकर कर रहे हैं, जिस वक्त तक तो मुझे नहीं पता था क्या वो उन्होंने इत्तला दी है कि नहीं दी। बहरहाल तो अब वो उसके बाद फिर मुझे जेल कस्टडी कर दिया, और मुद्दई को बुलाते रहे, नहीं आया। मुद्दई तीसरे रोज़ आया, उसने आकर कहा कि जज ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे थे, तुमको 3 दिन से बुला रहे थे। तो उसने कहा जी मेरी मर्ज़ी।
इतना हाई प्रोफाइल था कि जज में कोर्ट में खड़ा होकर मेरी मर्जी, खैर जज ने 10,000 रुपये की क्योंकि एफआईआर में तो था ही नहीं कुछ, जमानत कर दी। तो ये आपको फिर वो जिन लोगों ने ये वीडियो बनवाई जिनकी ख्वाहिश, मेरा मोबाइल मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे मोबाइल में जो एक वारिद की सिम थी मेरे बेटे के नाम पर और एक सिम थी मेरी वाइफ के नाम पर, व्हाट्सअप उसके दोनों मेरे पास थे और एक व्हाट्सअप उसके पास था एक दूसरे मोबाइल पर। तो वो मेरा मोबाइल अभी तक पुलिस कस्टडी में है और क्योंकि कोई साइबर क्राइम का केस नहीं था तो इस वजह से जो है वो पुलिस कस्टडी में मोबाइल नहीं रखा जा सकता। तो आज के मैं रिकॉर्ड पर इस वजह से लेकर आ रहा हूँ कि उस मोबाइल से क्या क्या हुआ होगा क्या क्या नहीं हुआ होगा तो मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर लेकर आना चाह रहा हूँ। मैं भी थाने में भी गुलशन थाने में भी इत्तला दूँगा, गुलशन थाने में भी एप्लीकेशन दी हुई है कि हम मेरे शौहर को अगवा किया मेरी वाइफ ने आपके। तो अब यह है कि मैं अपील करूँगा IG से, मैं अपील करूँगा चीफ जस्टिस से, कोर कमांडर से और दूसरे लोगों से, एजेंसीज के चीफों से कि ये आपका नाम इस्तेमाल कर कर मुझ पर तशद्दुद हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं आई डोंट बिलीव, मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई एजेंसी हाई लेवल पर इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उनका तरीक़ाकार ये नहीं है। वो बात करते हैं पहले, इसके बाद करते हैं। मुझे कोई किसी ने बात नहीं की, किसी ने नहीं बुलाया। तो चीफ जस्टिस साहब को भी इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। IG साहब से मैंने मुलाकात का टाइम मांगा है, मुझे मिल जाए। मैंने कोर कमांडर से भी मुलाकात का टाइम मांगा कि मुझे मिल जाए, कि आप बता दें अगर आप ये चाहते हैं कि हम ये जद्दोजहद नहीं करें तो हम इसको वाइंड अप कर सकते हैं। मशवरे आ रहे हैं कि आप दुबई, अमेरिका, कनाडा, मेरी पूरी फैमिली इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, पापा मेरे भाई रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं, मेरी भांजियाँ रहती हैं, मेरे कज़न्स रहते हैं, कि आप बाहर चले जाएं, वहाँ से बैठ के vlog पर काम करें। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। मैं 61 साल से ज़्यादा का हो चुका हूँ और मैं कोई हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो हूँ नहीं कि मैं 1000 साल ज़िंदा रहूँगा। मैंने मर जाना है थोड़े दिनों में। तो अगर मैं बाहर जाकर बगैर लड़े मर जाऊं तो ठीक है। अगर मुझे 10 साल की अल्लाह मैंने और ज़िंदगी दी और मैं 10 महीने में मर जाता हूं तो मुझे कोई इसकी परवाह नहीं। आखिरी बात क्या कहेंगे? आखिरी बात यह है कि पेरेंट्स को ये जंग लड़नी पड़ेगी। मैं जंग लड़ रहा हूँ और जंग लड़ने के बाद अब मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ आ गए हैं, ज़ातियात पर और ज़ाती तशद्दुद पर आ गए। लड़ना पड़ेगा। FIR का जवाब FIR कराने वालों को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, जिस दिन हमें पता चल गया कि इस FIR के पीछे कौन कौन लोग हैं, आप यकीन करें कि हम मेरे ऊपर एक FIR कटी है, हम उनके ऊपर सैकड़ों FIR कटवाएंगे। तो हम लड़ेंगे, ये जंग लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। हम किसी सूरत में भी जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। जितनी FIR मुझ पर कटवानी है, हो सकता है कि मैं अगले प्रोग्राम आप न्यूज़ ये ब्रेक कर रहे हो कि नदीम मिर्ज़ा को दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया, नदीम मिर्ज़ा को अल्लाह ना करे, अल्लाह मार दिया गया, और लेकिन पेरेंट्स को ये जंग लड़नी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। और नाज़रीन के साथ ही अख्तर शाहीन को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।